नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कल के जूनियर ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर से जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो मैंने पिछले कल वीडियो अपलोड किया है उसे भी देख के जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, तो जो प्राइमरी गोल जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका इन हिज ट्रेडिशनल रोल टू द फाइनेंस मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मेनली कंसर्न विथ, तो ये होता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग इज़ रिलेटेड टू, तो कैपिटल बजटिंग जो होता है लॉन्ग टर्म असेट्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ मैनेजिंग, तो ये करता है शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका विच फ्यू होल्ड द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट इज़ कॉल्ड, तो उन्हें बोलते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू टैक्स, तो डिस्काउंटिंग रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स, तो इसका राइट आंसर है फाइनेंसिंग कैश डिसीजन। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फाइंस फाइनेंस फंक्शन ओनली टू, तो इसका राइट आंसर है रेजिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं लीवरेज रेट। नेक्स्ट है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिसाइडेड बाई, तो ये डिसाइड की जाती है ऑन द रिस्पेक्टिव कंपनीज, द इन्वेस्टमेंट मार्केट, द गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, तो इसका राइट आंसर है शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस्ट रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू, तो ये करती है डिपेंड कॉस्ट ऑफ टर्म लोन पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीटा मेजर था, तो ये रिस्क को मेजर करता है इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है EBIT इज यूजली द सेम थिंग एज, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, तो वो होती है द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज जनरली, तो होती है हायर देन दैट ऑफ ओन फंड्स। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल प्रोवाइड, तो वो प्रोवाइड करते हैं एडिड प्रॉफिट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है द मोस्ट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म सोर्स आर, तो वो होता है लॉन्ग टर्म सोर्स होता है आपका रिटेन अर्निंग डिवेंचर्स शेयर कैपिटल, तो इसमें ये सभी इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन ए कंपनी यूजेस इंक्रीज फिक्स कॉस्ट ऑफ फॉर प्रोडक्शन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लीवरेज, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट है आपका व्हेन ए कंपनी यूजेस डेट फंड इन द इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इट विल लीड टू ए चेंज इन, तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो डज नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट in an organization be fixed according to the rate of growth. Next है variable cost per unit varies with the level of output. नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी आर प्राइमरली, तो ये होती है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है आपका द ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर, तो ये करती है ऑपरेटिंग रिस्क को। नेक्स्ट है विच टर्म मीन्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, तो उसको बोलते हैं रेशियो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज इज आल्सो नोन एज, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है आपका ए फर्म विल हैव फेवरेबल लीवरेज इफ इट्स अर्निंग आर मोर देन इट द, तो इसका राइट आंसर है डेट कॉस्ट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू, तो होती है कंपोजिट लीवरेज। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, तो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। नेक्स्ट है
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ व्हाट रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, तो इसका रहता है ऑप्शन नंबर डी हायर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्टेड बाय, तो इफेक्ट करता है डेट इंटरेस्ट मिक्स से। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ EBIT, तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है शेयर हैविंग नो फेस वैल्यू नोन एज, तो उसे बोलते हैं इक्विटी स्टॉक। नेक्स्ट है फिक्स्ड रेट ऑफ व्हाट इज पेबल ऑन डिवेंचर, तो वो होता है ब्रोकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज व्हाट एज द कंपेयर टू द शेयर, तो इसका राइट आंसर है इक्वल। नेक्स्ट है ओनरशिप सिक्योरिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल रेफर टू, तो ऑप्शन नंबर बी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज मैनेजमेंट ऑफ, तो कैश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइनेंस फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द विच मैनेजमेंट, तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल। नेक्स्ट है नॉमिनल रेट इज द रेट कंपाउंडेड, तो इसका राइट आंसर है मोर देन 2 years। नेक्स्ट है आपका द एक्सपेंशन ऑफ EAR इज, तो इसका राइट आंसर है इक्विलिब्रिएंट एन्युटी रेट। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल theorist believes that, तो इसका राइट आंसर है नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू, तो ये होती डिपेंड करती है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव द लीवरेज रेशियो डज नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, दिस इज द बेसिक परमिसेस ऑफ, तो ये होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर द रेलिवेंस ऑफ द डिविडेंड, तो ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी में, सम इन्वेस्टर प्रेफरेंस फॉर करंट इनकम, तो ये सभी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग आर, तो ये होती है द कम्युलेटिव अर्निंग ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज इज द लेवल प्रोसेसिंग टेक्निक इंट्रोड्यूसिंग, तो नेट इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन द सेम थिंग एज, तो इसका राइट आंसर है करंट एसेट्स। नेक्स्ट है इन प्रॉपर कैपिटल बजटिंग एनालिसिस भी इवेल्युएट इंक्रीमेंटल, तो कैश फ्लो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंकक्रप्ट इज हायर ओनली लीवरेज फर्म। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोस एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर है मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग यूज्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो एक्सेप्ट, तो ये तो मैंने अभी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ रिस्क इज अवॉइडेबल थ्रू प्रॉपर डिवर्सिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर है पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन इंडिया कैन नॉट बी रिवर्स्ड ड्यू टू, तो क्यों नहीं किए जाते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण। नेक्स्ट है पेबैक पीरियड इज सुपीरियर टू द अदर मेथड इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर इज टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंसीडर कैश फ्लो इन इट्स एंटायरिटी। नेक्स्ट है इफ पेबैक इज बैड रूल द एवरेज रिटर्न ऑन बुक वैल्यू इज, तो इसका राइट आंसर है द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ए पॉपुलर मेथड विच फॉल, तो इसका राइट आंसर है इक्वल विद इन नॉन डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड। तो अभी मैंने इसके 60 क्वेश्चन कवर किए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अगर अभी इसके 90 क्वेश्चन अभी इसके और बचते हैं, उसका वीडियो मैं आज शाम तक ले आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप हमारी साइट से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।